हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, घर में खुशियाँ लाते हैं, अन्न धन सुख संपत्ति की समृद्धि होती है। और आधा सुनने में भगवान का अपमान होती है। इसलिए गुरु भाई बहना, कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया माई थी और उसका 2 बेटा थे। घर में 2 बहू थी। बेचारी बुढ़िया माई जो थी, बुढ़िया माई भगवान के भक्त थी। प्रतिदिन नित्य स्नान करके और भगवान को जल चढ़ाने जाती थी। अपने थाल में सजाकर बेल के पतई, भांग धतूर, पीले फूल, अक्षत चंदन सब कुछ लेकर थाल में सजाकर भगवान के मंदिर चली जाती थी और भगवान के मंदिर जाकर भगवान से पूजा पाठ करके मांगती थी दया कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझे अपना कृपा बरसा के रखना, मुझ पे दया बरसा के रखना, सुख शांति देना। मेरा है 2 ही बेटा छोटा छोटा था, तो तूने भगवान मेरे पति को अपना पास बुला लिया और मैंने अपना 2 बच्चे पे अपना पूरा जिंदगी बिता दिया। आज तो मेरा घर में 2 बहू भी आ गई है। भगवान बुढ़ापे में मुझे सुख देना। प्रतिदिन नहीं कहती थी। बुढ़िया जो थी गुरु भाई बहना गरीब घराने की थी और बुढ़िया जो थी घास भूसा रोज लाने जाती थी, खेत में काम करती थी और उसी से गुजर बसर उसका होता था। दोनों बेटा मेहनत मजदूरी दिहाड़ी पे काम करता था, बहू घर में भोजन बनाती थी। एक दिन का बात है कि बेचारी बुढ़िया घास काटते काटते एक ब्रिज के पास चली गई। तो ब्रिज के पास चली गई तो एक बहुत बड़ा विषैला सर्प था। सर्प को देखकर बुढ़िया घबरा गई और घबरा के अचानक खड़ी हो गई। तो सर्प कहता है कि माता, मुझे देखकर घबराओ नहीं, मैं 7 दिन से भूखा हूँ, मुझे कोई अन्न पानी नहीं मिला है। मैं एक महर्षि बाबा के पास रहता था और वो बाबा स्वर्ग की प्राप्ति हो गए। मैं भोजन के लिए तड़प रहा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यदि मुझे भोजन मिल जाता तो मैं अपना भूख को मिटा लेता। बुढ़िया बोली, बेटा क्या तुम बोलते हो? बोला, हाँ माता, मैं बोल सकता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा इसी ब्रिज के पास रहना, हम घर से आते हैं। बुढ़िया घर गई, दौड़ी दौड़ी और जाके मटकी से दूध ढारी, लोटे में छिपाकर और नागराज के लाके दूध दे दी। नागराज कई दिन से भूखा थे, इन्हें अन्न नहीं मिला था भोजन, तो क्या करते, पूरा दूध पी गए, इनका पेट भर गया। अब नागराज कहने लगे कि माता, उस बाबा को, आश्रम को मैंने छोड़ दिया हूँ, मुझे अकेलापंती महसूस होता है। बाबा ने दूध पिलाकर मुझे रखते थे और
इसी ब्रिज के पास रहूंगा और आपका आस देखूंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, हम प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएंगे और तुम यहाँ पे रहना और हम दूध पिला देंगे। बेचारी बुढ़िया घर से चोरी छुपे दूध लाती थी और इसे पिलाती थी। प्रतिदिन बुढ़िया का काम वही था। जब इसके घर में दूध नहीं लगता था तो बुढ़िया चुपे चोरी 2 पैसे का दूध खरीद कर इस नागराज को पिला देती थी। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया। कई वर्ष बीत गया तो कोई नहीं जाना, लेकिन एक दिन का बात है कि उसका बहू ने अपना पति के लिए दूध थोड़ी सी रखी थी और बुढ़िया ने लोटा में दूध ढारी और नागराज को पिला दी, ले जाकर दे दी। बहू ने देख ली, बड़ी बहू तो कहती है कि अजी आपका माँ चोरनी है, आपकी माँ जो है दूध चुरा कर ले जाती है और पता नहीं किसे देती है, बेच देती है, क्या करती है। हम तो नहीं देखते थे रोज, लेकिन आज देखें। बेटा उलझ पड़े, टूट पड़े और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा माँ चोरनी नहीं है। अरे मेरा माँ को तू ऐसे बोलेगी कि तुम्हारा माँ चोरनी है? नहीं, मेरा माँ चोरनी हो ही नहीं सकती है। किसी को कह दिया होगा तो देने गई होगी, लेकिन बहू कहाँ सुनने वाली थी। बहू और बेटे में झगड़ा हो गया, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया, चारों आपस में जूझने लगे। बुढ़िया बोली कि बेटा सच बात है कि प्रतिदिन हम एक नाग को दूध पिलाते हैं, अगर जो नहीं रहता है घर में दूध तो हम 2 पैसे का खरीद लेते हैं और ले जाकर दूध पिलाते हैं। नाग मेरा इंतजार करता है। बेटा बोला कि माँ, एक नाग का तुम दूध पिलाती हो? क्या नाग तुम्हारा परवरिश करेगा, तेरा प्रतिपाल करेगा? उसको दूध पिलाने से तेरा जिंदगी कट जाएगा, जो कि मुझे देखकर उसे डांट सकता है? माँ नहीं माँ, उसे दूध पिलाकर तुम बहुत गलत कर रही हो। बुढ़िया बोली, बेटा नहीं बेटा, उसे हम दूध पिलाकर अच्छा कर रहे हैं। बुढ़िया के बात सुनकर बेटा ने बोला कि ठीक है, तू चला जाओ मेरा घर से। बुढ़िया कहती है, न बही महीना बेटा कोख में सा चली रे, अरबती सोवा दूधा हम पी ला बली रे की। सातही बारिश बेटा गोदा में खेला बाली रे, 12ही बारिश भैलू से आनन रे की। अरे अना करके बिटिया बेटा बोले कुहा बोलिया रे, अरे बतिया के नहीं लगई ईरी खबरे की। कोका के जाल मले तो ही बोला ये हो बोलिया रे, अरे कहाँ हम हती परानन रे की। बेचारी भगवान से विलाप करती है और कहती कि हे भगवान, मैंने इसे इतना किया, मेरे पति इस दुनिया से चल बसे थे तो मैं 2 पुत्रों पर अपना हिम्मत बांध के और इसे पोसा पाला पढ़ाया लिखाया, दुखरा मजूरी सब कुछ किया, लेकिन आज मेरा बेटा एक रत्ती भर दूध के लिए मुझे इतना कर दिया। मैंने अपना दूध का नदिया बहा के इसे पिलाया,
लेकिन बेटा आप मेरा दूध का लाज नहीं रखा। घर से बुढ़िया निकल गई, घर से निकल गई और घर से निकल के उसी ब्रिज के पास गई तो नागराज है वो कहते हैं कि माता आज तूने दूध नहीं लाई हो। बुढ़िया के आंखों का आंसू रुक नहीं रहा था। नाग बोला माँ चिंता मत करो माँ, तू मेरे साथ चलो। आगे आगे नाग और पीछे से बुढ़िया। जिस आश्रम में वो नाग रहता था उसी आश्रम में चला गया। बोला माँ एक दिन और तू किसी तरह से गुजर कर ले माँ, एक दिन भूखा रह ले और हम भी भूखा रह जाएंगे। दूसरा दिन तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे माँ, तेरा पिलाया हुआ दूध का कर्ज हम पूरा करेंगे। माँ तेरा बेटा मैं हूं, तूने अपना दूध पिलाया माँ, तो तेरा दूध का कर्ज पूरा करके जिंदगी भर तेरा चरण दबाऊंगा माँ, तेरा पूजा करूंगा माँ, चिंता मत कर। इतना कह के और आगे आगे नाग देवता नागराज और पीछे से बुढ़िया। जाते जाते कहाँ पर नाग चला गया, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते थे। जिस आश्रम में नाग रहता था वहीं पे लेकर चला गया। आश्रम को देखकर बुढ़िया धन हो गई। वहां पर तो अन्न भी था पड़ा, कुएं भी था, फूल फल सब कुछ था, रहने का ठिकाना भी था। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये सब तो हाँ माता यही मेरा सही जगह है, मैंने इसी जगह पे सारा दिन रहता था बाबा के पास। रात्रि में बुढ़िया के पास तो कुछ नहीं था, शाम हो चुका था। स्नान करके भगवान के जाके सांझ दिया जलाई और भगवान से हाथ जोड़ के कहती कि हे भगवान, मैंने जिसका हाथ धरा हूं, जिसका साथ धरा हूं, उसे कभी कुछ नहीं हो। इतना कह के और बुढ़िया कुटिया के अंदर आ गई। सवेरा हुआ। जब सवेरा हुआ तो ये जो नाग था उसका आधा शरीर मनुष्य तन में हो चुका था और आधा शरीर सर्प था। बुढ़िया देखकर घबरा गई, कहती है कि बेटा ये कैसे? कहता है माँ तू नहीं जानती हो, मैं एक राजा का बेटा हूं। मेरी माँ गर्भवती थी और मेरे पिताजी एक नाग और नागुन को जोट खेलते हुए उसका प्राण ले लिए थे। मेरे पिताजी उसे मार डाले थे और जब कुछ कुछ के मार रहे थे तो नागिन जो थी श्राप दी थी कि हे राजा, आज तू मेरा प्राण को चूर चूर के ले रहा है, तेरा पत्नी का ओद्र से एक नाग जन्म लेगा और तू उसे बेटा कहने से वंचित रहेगा 21 वर्ष तक। अच्छा कर्तव्य करोगे तभी वो बेटा यदि किसी को नहीं डांसेगा तो और 21 वर्ष में तुम्हारा बेटा मनुष्य तन में बदलेगा और नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें बेटा गोद में नहीं आएगा। और जब मैंने माता के ओद्र से जन्म लिया तो सर्प जन्म लिया तो पूरा राजमहल में हाहाकार मच गया, मातम छा गया। उसी समय ऋषि मुनि मेरे द्वार पे भिक्षा मांगने गए थे और जब सुने तो कहने लगे कि हे राजन, इस सर्प बेटा को मुझे दे दो, जब 21 वर्ष होगा तो तुम्हारे पास हम लाकर दे देंगे। आज मुझे 21 वर्ष हो गया है माँ, आज हम पूरा के पूरा, हो सकता है कि मेरा तन बदल जाए मनुष्य तन में। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया थाल में सजाई पूजा के सामान और पूजा के सामान सजा के और घी का जोत जला के भगवान के मंदिर में बैठ के हाथ जोड़ के और भगवान से विनती करने लगी, दया मांगने लगी
कि हे भगवान, मेरा बेटा का हर संकट दूर करके और मनुष्य तन में शरीर बदल दीजिए। बुढ़िया पूजा भक्ति करने लगी, घंटियां बजाने लगी। बजाते 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 धीरे 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 इनका राजकुमार का शरीर जो था, नाग का शरीर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार में बदल गया, नंगा तन था। बुढ़िया देखकर चौंक गई। मंदिर से आई, लौटी, देखती है कि मेरा बेटा तो नंगा तन है। बुढ़िया ने क्या, माता ने क्या किया? बुढ़िया माता ने कि अपना साड़ी का टुकड़ा करके अपना बेटे का तन में लपट दिया और लपट के बोला कि बेटा, क्या तू अपना घर का पता जानता है? बोला माता, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन देखता हूं जो बाबा मर गए हैं उनका झोरी गुदरी होगा, उसमें हो सकता है मेरे माता का पता लिखा हो। तो उसका माता का पता, पिता का पता पूरा लिखा हुआ था। माता पिता का पता पूरा लिखा था। और उसके माता का नाम था शांति देवी और पिता का नाम था विजय सिंह। शांति देवी और विजय सिंह उसके माता पिता थे, विजयगढ़ के राजा थे। ओ जो बेचारी बुढ़िया थी, उस पुत्र को लेकर विजयगढ़ चला गया। उसके पास तो कोई वस्त्र नहीं, कोई गहने नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई राजा का पोशाक नहीं, सिर्फ माँ का आधी साड़ी पहने हुआ था। और बेचारी बुढ़िया लेकर गई तो राजमहल के पास पहुंचकर और ये राजकुमार कहता है कि मुझे राजा विजय से मिलना है। क्या राजा विजय घर पे हैं? और शांति देवी? तो अंदर के लोग और बाहर के लोग कहते हैं कि नहीं, वो इस अवस्था में नहीं है जो आपसे मिल सकते हैं। बोले कि क्यों नहीं मिलेंगे? कहते हैं कि उनका एक बेटा जन्म सर्प लिया था, आज 21 वर्ष हो गया है। कल 21 वर्ष पूरा हो गया था, आज 21 वर्ष एक दिन हो गया है, लेकिन बेटा अभी तक नहीं आया है। वो अपने बड़े बुरे हाल में है। उनका तो लगता है कि अब प्राण भी निकल जाएगा। किसी को पहचानते नहीं हैं, अपने बेटा के वियोग में बड़े दुखी रहते हैं। राजकुमार बोला कि हमें मिलना है, हम जाएंगे उनके पास। जाकर बेटा अपने माता पिता को चरण छुआ। चरण छूकर माता पिता को प्रणाम करके और कहता है कि माँ, हम तुम्हारे बेटा हैं। माँ का आंखें खुला, आवाज निकल नहीं रहा था। पिता जो थे राजा विजय सिंह बड़े हिम्मत करके बैठे। शांति देवी बड़ा हिम्मत करके बैठी और बैठकर अपने बेटे को, सूरत को निहारने लगे। कहते हैं तू वही है जो मेरा ओद्र से नाग जन्म लिया था? हाँ माँ। ए कौन है? माँ, तूने मेरा जन्म देने वाली माता है, लेकिन ये माता मुझे प्रतिपाल करने वाली है। ए माता, मुझे प्रतिपाल की है माँ। रानी को आंखें भर आई और बेटा जो था राजकुमार, जो सर्प था और मनुष्य तन में बना, वो जल्दी से राजमहल के अंदर गया। रसोई में अपने माता पिता को कुछ भोजन कराया। माता पिता कुछ भोजन किए, मन में हौसला जगाए, अपने माता पिता को सेवा किया। दूसरा दिन पूरा राजमहल में खुशियां गूंजने लगा और लोग बड़े खुश रहने लगे, खुश हुए। फूलों का बारिश वर्षा, मिठाइयां बटा। राजकुमार घोषित किया कि मेरा 2 माँ है, मेरा 2 माँ है। मेरी माँ, एक माता मेरा जन्म देने वाली और एक माता मेरे प्रतिपाल करने वाली। एक पिता है जो मेरा मृत्यु का प्राप्त हो गए और एक पिता मेरे सामने है। बेटा को देखकर विजय सिंह, शांति देवी बड़े खुश हुए। अब गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया के 2 बेटे 2 बहू थे, उनके पास तो खाने और पहनने का तरस हो गया।
दिन कमाते तो रात में भोजन बनता, लेकिन रात नहीं कमाते तो सवेरे भोजन नहीं बनता था। उनके घर जो था 2 पैसा जमा नहीं रहने लगा। उनके घर में हर दुख दरिद्र आने लगा। लोग सारा कहने लगे कि तुम्हारी माता जो है घर के लक्ष्मी थी, माता के ढूंढो, माता यदि आ जाएगी तो तेरा दुख दर्द दूर हो जाएगा। दोनों भाई माता के खोज में लग गया, माता नहीं मिली। दोनों भाई बहुत ढूंढा, पता करते 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 विजयगढ़ नगर में पहुंच गया और राजा विजय के घर जाकर पता चला कि मेरी माँ वही है। लोगों से धीरे धीरे जाके अपने माता से माफी मांगा, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैंने तुझ पे शक किया माँ। अरे तेरा तो सब कुछ है माँ, मेरा कुछ नहीं माँ, चलो। लेकिन माता ने बेटा को आशीर्वाद दे दिया, प्यार दुलार किया, लेकिन माँ बेटा के पास लौट कर नहीं आया। जो नाग था वो बोला कि भैया आप मेरे धर्म का भाई हो, मेरे धर्म का माता है, जब तक मैं अपने माता को दूध का कर्ज पूरा नहीं करूंगा तब तक माता को जाने नहीं दूंगा। अपने माता से ज्यादा, अपना बेटा से ज्यादा बढ़ के, और बुढ़िया के जो नाग बेटा था वो सेवा किया और सुख शांति दिया, उनका जिंदगी निभा दिया। तो गुरु भाई बहना, अपनों से अपना नहीं होता है, अपना बनाने से अपना होता है। जैसे देखिए बुढ़िया के बेटा, अपना बेटा नजर से दूर कर दिया, अनदेखा कर दिया, लेकिन एक नाग था, वो बेचारी अनजान थी, नहीं जानती थी कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उसे दूध पिला के और उसे बड़ा किया। जब उसका समय आया तो मनुष्य तन में जन्म लिया, मनुष्य तन बन गया, और उसके बाद उसका माँ ये बनी और वो बेटा बन के इसका दूध का कर्ज पूरा किया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को दबाएं, मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।